कक्षा 8 पाठ 1 सुख दुख। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से पंत जी सुख और दुख के विषय में अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, कि वह सदा अपने जीवन में सुख नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं लंबे समय तक दुख भी नहीं चाहता हूँ। उनके अनुसार सच्चे अर्थों में जीवन वही है जिसमें सुख दुख दोनों का मेल हो। सुख दुख की खेल मिचोनी खोले जीवन अपना मुख। जिस प्रकार बच्चे आँख मिचोनी के खेल में कुछ समय के लिए आँख बंद करते हैं, फिर खोल देते हैं और एक उन्मुक्त खुशी का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख के आने जाने से हम वास्तविक जीवन का भोग करते हैं। अब आगे कवि जी कहते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। पंत जी सुख दुख की सार्थकता पर अब प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का मधुर संतुलन बना रहना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों में कभी अदृश्य हो जाता है तो कभी चांदनी से बादलों को अदृश्य कर देता है और यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और जब दुख के बाद सुख आता है तो हमें अत्यंत संतोष की प्राप्ति होती है। फिर आगे कवि जी कहते हैं, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। अब कवि महोदय कहते हैं कि सुख दुख की अधिकता से भी लोग अत्यधिक परेशान हैं। यदि लोगों के जीवन में सदा एक सा ही भाव बना रहेगा तो भी लोग पीड़ित रहेंगे। सुखी लोग अहंकार की भावना से युक्त हो जाएंगे और दुखी लोग निराशा व पतन रूपी अंधकार से घिर जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति अमीरी गरीबी रूपी भेदभाव की भावना से ग्रसित हो जाएगी और समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार सुख दुख के समन्वय से ही मानव जीवन सुखमय हो सकता है। अब आगे कवि महोदय कहते हैं, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिया में सोता जागता जग जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सुख दुख की निरर्थकता पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि यदि जीवन में लगातार सुख या दुख बना हुआ है तो भी दोनों ही पीड़ा का कारण है। इसलिए सुख दुख दोनों का अनुभव जीवन के लिए जरूरी है। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन होता है तो यह मानव जीवन में नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख मनुष्य को आशा रूपी उजाले की ओर अर्थात सफलता की ओर अग्रसर करता है। अब आगे कवि महोदय अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। मानव जीवन में हंसी और रुलाई दोनों सदा रहते हैं। जैसे सवेरा होता है, फिर शाम होती है,
फिर सवेरा होता है। वैसे ही जीवन में सुख मिलते हैं, फिर दुख, फिर सुख। इस प्रकार सुख दुख में हंसते रोते मानव जीवन आगे बढ़ता रहता है और वास्तविक रूप में भी सुख की हंसी और दुख की रुलाई दोनों ही मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से कविवर महोदय ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि सुख या दुख दोनों की ही अधिकता हमारे लिए कष्टदायी होती है और जीवन में सुख दुख आने से हमारे जीवन में आशा रूपी भावना का संचार होता है। अब यहीं पे हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ के अभ्यास कार्य एवं लेखक परिचय के विषय में हम अपने अगले वीडियो में परिचर्चा करेंगे।